Hello everybody, welcome back to our channel. This is episode 2 of Active Trader series. इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम लोग ने बहुत ही स्पेशल चीज करी है। इस वीडियो में जो हम लोग ने अपनी लर्निंग्स को इम्पार्ट कर रहे हैं, ये हम लोग ने किसी किताब से नहीं पढ़ा हुआ है, किसी ट्रेडर से नहीं सीखा हुआ है, ये किसी मेंटर से नहीं सीखा हुआ है। ये हम लोग का पर्सनल रॉ एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फ्रॉम द मार्केट। हम लोग के जर्नल में जो प्रॉफिट ट्रेड्स थी उसको हम लोग ने खूब एनालाइज करा। हम लोग के जर्नल में जो रेड ट्रेड्स थी, जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स थी, उसको हम लोग ने उसको एनालाइज करा। और अपने जर्नल से जो हम लोग ने पाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो हम लोग पहले ट्रेड करते थे कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाय कर लिया, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में सेल कर दिया, हम लोग को ऐसा नहीं करना है। उसके पीछे भी एक रेलेवेंट फैक्टर होता है कि किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कितना रेलेवेंस हम लोग को देना है। तो हम लोग ने इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा है, जो हम लोग ने अपने पैसे कमा के या पैसा लूज करके मार्केट से सीखा है। और कुछ लोगों के फीडबैक को सुनते हुए ट्रेडिंग मॉम्स में हमने एक डिसीजन लिया है, आज से आने वाले अगर हमारे कोई भी वीडियो होंगे, चाहे वो स्टॉक टॉक सैटरडे हो या वो लर्निंग वीडियो होगा, we'll try to make that video as easy as possible। हम पूरी सिंपल लैंग्वेज ही यूज करेंगे ताकि एक प्रो ट्रेडर हो या वो न्यूबी ट्रेडर हो, दोनों उस वीडियो को अच्छे से समझ पाए और उस वीडियो से कुछ सीख पाए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट दैट बेल आइकन। Trappy on the track. This is episode 2 of Active Trader series, a fully dedicated series for the active real-time traders. एक्टिव ट्रेडर सीरीज में हम लोग उनकी इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो हम लोग एज अ ट्रेडर रियल टाइम मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में हम लोग फेस करते हैं। ट्रेडर्स की जो इनिशियल जर्नी होती है, वो सबसे पहले अपना चार्ट खोलता है। तो चार्ट जब खोलने के बाद उसको सबसे पहले जो टर्म्स यूट्यूब पे या फिर कोई बुक में सुनाई देता है, तो सबसे पहले सुनाई देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, उसको सप्लाई डिमांड कह सकते हैं, उसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। और उसमें क्या होता है कि जब आप नए होते हो या फिर जब आप अपनी जर्नी में एकदम इनिशियल ईयर्स में होते हो, तो उसमें क्या होता है कि यू टेंड टू फाइंड एवरी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेवेंट, जो कि ऐसा एकदम नहीं होता है। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेलेवेंस ज्यादा होती है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेलेवेंस कम होती है। और कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो रेलेवेंस होती है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट। पर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, आई कैन से विद माय एक्सपीरियंस कि जब मैंने नया सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्टार्ट करा था, तो मैं हर एक जो भी स्विंग हाई था या फिर कहीं पे भी डेली हाई था, उसके ऊपर मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करता था, एक लाइन प्लॉट करता था। तो व्हेन आई गो टू द डेली चार्ट, उस टाइम पे मेरे पास 42-43 से भी ज्यादा लाइंस हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था, जो रियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्राइस एक्शन, द रियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डर फ्लो, वो सब मिस हो जाता था। क्यों लाइंस एंड लाइंस दिखती थी और लगता था अरे ये वाली लाइन पे भी बाय कर सकते हैं, ये वाली लाइन पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें जरूर जानते होंगे, बुक्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या ट्विटर पे किसी की इंफॉर्मेशन के थ्रू। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम में से हर कोई ड्रॉ कर लेता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके एक लाइन, एक किसी भी चार्टिंग टूल में दो लाइन लेके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत आसान है, लेकिन उस पे कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना, अपनी एनालिसिस को अपने एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना इज द मेन रियल की इन ट्रेडिंग। सो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, हम उसको कैसे अपने एनालिसिस का पार्ट बनाते हैं, हम उसके बेसिस पे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, इस वीडियो में हम उन बातों को डिस्कस करें। उत्कर्ष, पहले आप ये तो बता दो कि आखिरकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो मानस, तुमको हम अभी बताते हैं। देखो, Martin Pring defined support as buying sufficient in volume to halt a downtrend in prices for an appreciable period, and he defines resistance as selling sufficient in volume to satisfy all bids and hence stop prices from going higher for a time. ये सब तो बिल्कुल फर्जी चीजें हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में ना जाते हुए, शशि थरूर की तरह ना समझाते हुए, लेट मी एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं या तो ट्रेड को इनिशिएट करने का सोचते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रेड होती है उसमें वो बुक करने सोचते हैं या फिर ऐड करने का सोचते हैं। मतलब कि ऑन चार्ट्स अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, जहां पे बल्क ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्राइस एक्शन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अराउंड, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है और इट मस्ट बी यूज्ड विद द कॉन्टेक्स्ट। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो कई तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इस वीडियो में हम लोग उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे जो हम लोग अपने ट्रेडिंग में इफेक्टिवली यूज करते हैं। उनमें से ही पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है
चेंज इन पोलैरिटी। अगर आप हमारा स्टॉक टॉक सैटरडे रेगुलरली देखते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं CIP, दैट इज चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी इज नथिंग बट अ फैंसी वर्ड फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप अगर अपनी स्क्रीन पे इस टाइम पे एशियन पेंट्स का चार्ट देख रहे हैं, एशियन पेंट्स का चार्ट में आप क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, तो एक ये इस टाइम पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस के ऑर्डर इस टाइम पे पोजीशन यहाँ पे लगाए होंगे। जब मार्केट नीचे मूव होके यहाँ पे वापस रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे लोगों ने जितने भी एंट्री मिस कर दी थी, अब लोगों ने यहाँ पे एंट्री वापस बनाई है, और इन सबके जो ऑर्डर इस टाइम पे लगे हुए हैं वो इस पोजीशन पे लगे हुए हैं। और मार्केट में आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा फॉल आया। अब मूविंग टू अ रीसेंट टाइम, अगर आप रीसेंट टाइम में एशियन पेंट्स में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी है ये सारे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे इस टाइम पे सारे ऑर्डर्स ट्रिगर हो चुके हैं, मार्केट इज मूविंग अप, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल क्लियरली ब्रेक हो चुका है। सो अब लोग जो बिग बायर्स हैं, जो बिग बुल्स हैं, वो यहाँ पे एंटर करेंगे, लेकिन मार्केट अगर इतनी मूव हो रही है तो बिग बायर कभी भी भागे हुए प्राइस पे एंटर नहीं करता है। ही वांट्स की प्राइस उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले। सो जब मार्केट ब्रेक होने के बाद, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने के बाद ऊपर से जब इसको रीटेस्ट देती है, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो इस टाइम पे सपोर्ट बन चुका है, which is a clear function of change in polarity. रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनना, सपोर्ट का रेजिस्टेंस बनना इस चेंज इन पोलैरिटी। सो अब यहाँ पे अब क्या होगा कि जो जिन्होंने अपना अब रैली जो सोचते हैं कि जिन्होंने रैली मिस कर दी है, वो अब इस पोजीशन पे वापस एंट्री लेंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि ये पोजीशन कितने अच्छे से दूसरी बार भी होल्ड करती है, एंड स्टिल many will be holding, many big bulls will be holding this stock. और माने इसमें एक चीज है कि जो लोग इस समय जो बुल्स हैं उनके जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होंगे वो उसी लाइन के नीचे होंगे, तो अगेन जब ये वापस से नीचे की ओर तोड़ेगा तो दैट इज आल्सो विल बी अ CIP लेवल। ये जो एग्जांपल था ये बुलिश साइड की तरफ था। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो बेयर साइड पे है, एंड दैट विल बी इन IOC। सो शॉर्ट साइड पे हमारे पास एग्जांपल है IOC की बात हमने अपने स्टॉक टॉक सैटरडे जो हमारा वीकली एपिसोडिक शो है उसमें भी हमने बात की थी। IOC में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 84-85 पे जब प्राइस था, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे जिनका स्टॉप लॉस इनिशियली इस पॉइंट के नीचे था। वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दूसरी बार होल्ड हुआ, बट इट फेल्ड टू मूव फॉरवर्ड, एंड अगेन फिर से इस सपोर्ट पे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ पे इसको फाइनली ब्रेक कर दिया। सो नाउ आफ्टर द सपोर्ट हैज बीन ब्रोकन, इसको अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे ना, ये सारे अब ट्रिगर हो गए। सो अब सेलिंग जब शुरू हुई तो यहाँ पे जब मार्केट थी तो लोगों ने, सो बिग सेलर्स जो होते हैं वो कभी भी ब्रेक डाउन पे नहीं बेचते। दे वांट अ गुड एंट्री, दे वांट अ गुड प्राइस, जो एक लास्ट इफेक्टिव प्राइस था, इंपॉर्टेंट प्राइस था, वहां पे सेल करने के लिए। आप देख रहे हैं मार्केट इमीडिएटली जो 84 का लेवल है उसको नीचे से रिट्रेस की। सो अब यहाँ पे जो लोग सेल करेंगे ना, उनके स्टॉप लॉस अब इस जो CIP जोन है, जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया है, उसके ऊपर उनके ऑर्डर्स लगे होंगे। अब नाउ यू कैन सी द मार्केट हैज फॉलन सो मच नाउ। सो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ चेंज इन पोलैरिटी लेवल। सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि हम लोग पर्सनली केवल डेली और वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिलाय करते हैं, ना कि 4 आवरली या आवरली या फिर 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहिए। अगर आपके साथ में डेली टाइम फ्रेम का मोमेंटम है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, तो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस विल बी अ वेरी वेरी important location to initiate your trade. The third type of support and resistance that we use is the big round number. Big round number is a psychological support and resistance. So ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं पे आप बाहर है और आपके सामने चार्ट नहीं है, तो आप कभी भी ट्रेड आपको लेना है तो आप 11 फॉर एग्जाम्पल आप 11,490 पे कभी ट्रेड नहीं लेंगे, आप ट्रेड लेंगे 11,500 पे या 11,505 पे। बेसिकली आप एक राउंड नंबर के ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग अपॉन द विच साइड यू आर ट्रेडिंग, आप ऊपर या नीचे उसके ट्रेड लेंगे, बिकॉज इट इज इजियर टू रिमेंबर। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, ये बिग राउंड नंबर उनके लिए ट्रेड इनिशिएशन, स्टॉप लॉस लगाने में या अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को बुक करने में काफी हेल्पफुल होता है। वो हेल्प आपको भी हो सकती है। और आजकल जो मार्केट में एल्गो चल रहे हैं उनमें भी बिग राउंड नंबर का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। फोर्थ टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस वी यूज इज EMA। बी 20 मूविंग एवरेज हो सकता है, 50 मूविंग एवरेज हो सकता है, 200 मूविंग एवरेज हो सकता है। EMA
हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बिग राउंड नंबर, ये सब इतने ज्यादा पावरफुल या रिलेवेंट इसलिए हैं बिकॉज इट सर्व्स एज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्योंकि वो आप भी देख सकते हैं, वो आप चार्ट भी देख सकते हैं, एक बड़ा प्लेयर भी देख सकता है, उसमें अगर प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है वो आप देख सकते हैं, बड़ा प्लेयर देख सकता है। तो इट सर्व्स एज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो लॉरेंस लैब में हम लोग देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज में जब चार्ट यहाँ पे पहली बार आया, प्राइस आया, तो यहाँ पे इसने बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाया, यहाँ पे अपनी बाइंग आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे जब फिर से आया तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पे हम लोग फिर से बाइंग आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे आया तो एक और बुलिश 20 मूविंग एवरेज जब थर्ड टाइम आया तो फिर से इसने बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे अपनी बाइंग आ सकती है। तो ये था लॉरेंस लैब पे बाय साइड का। लेट्स सी कि शॉर्ट साइड में क्या हो सकता है। शॉर्ट साइड के लिए भी है कॉनकोर भी हम लोग ने अपने स्टॉक ऑफ सैटरडे में बात करा था इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि जब इसके बेस्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद इसने जब पहली बार 20 मूविंग एवरेज को इसने रिटेस्ट करा तो यहाँ पे एक बेरिश रिजेक्शन कैंडल बनाया था। और उसके बाद इसके अंदर भी जैसे मानस ने बताया बिग राउंड नंबर पे देख सकते हैं 400 का बिग राउंड नंबर है यहाँ पे। सो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक अपना जो पहली चीज हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इसमें वेस्ट तोड़ा था। उसके बाद इसने 20 मूविंग एवरेज को और 400 बिग राउंड नंबर को इसने लोअर हाई रिजेक्शन वहां पे बनाया था। सो वी कैन से दैट कि केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग ट्रेड नहीं करते, इट हैज टू बी मैरिड विद द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट। हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, कैसा मोमेंटम है, कैसा कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज करेंगे। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज में वापस इसने बेरिश रिजेक्शन कैंडल दिया तो यहाँ पे एक शॉर्ट था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिया तो यहाँ पे अपने पास एक शॉर्ट था। तो ये था एग्जांपल फॉर अ शॉर्ट साइड। एक और एग्जांपल ट्रेड एग्जांपल है जो कि पिरामिल था। पिरामिल पे हम लोग की ट्रेड भी है और इसको हम लोग ने अपने चैनल पे इसको डाला भी है, इसका ट्रेड ब्रेकडाउन भी डाला है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे जितने भी लोग शॉर्ट करते हैं, जितने भी लोग शॉर्ट करते उनका सबका ऑर्डर यहाँ पे था, सबका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे था। उसके बाद जब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, वापस इसको मार्केट रिटेस्ट करने है तो यहीं पे 20 मूविंग एवरेज भी और 50 मूविंग एवरेज बैंड्स भी है। यहाँ पे इसने बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाया था और उसके बाद से इसके यहाँ पे इसके बाद से मार्केट इसने जब इसका हाई तोड़ा तो मार्केट सबसे ऊपर ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लस एक चीज और है, यहाँ पे 1000 का बिग राउंड नंबर भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो जो सीआईपी लेवल की बात करी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हैज टर्न इनटू सपोर्ट, सीआईपी है यहाँ पे। फिर जो बिग राउंड नंबर की बात करी 1000 का बिग राउंड नंबर है यहाँ पे। फिर हम लोग जो 20 मूविंग एवरेज की बात करी, 20 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे रोल है। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस फैक्टर को हम लोग स्टैक कर सकते हैं और एक हाई प्रोबेबल ट्रेड्स पे, एक लो रिस्क एंट्री पे ट्रेड ले सकते हैं। सो हम इस बात से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मानस अभी हम लोग ने देखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं और हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। तो मेरी जर्नल से पता चला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैलिडिटी भी मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरी लूजिंग ट्रेड से हमने सीखा और अपनी विनिंग ट्रेड से सीखा। तो हम अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे वैलिडेट करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वोलेटिलिटी। मान लो कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट करने के बाद उसका मूवमेंट कैसा है। अगर मान लो बड़े बड़े खटाखट मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट मिल रहा है, दैट मींस ढेर सारे ऑर्डर्स वहां पे थे, तो उस ऑर्डर्स को जो रिवर्स हो चुके हैं मार्केट पार्टिसिपेंट प्रोटेक्ट करेंगे और जब भी उसको रिटेस्ट करेगा तो वहां से एक बाइंग, अच्छी बाइंग आ सकती है। सिमिलर वे अगर मान लो कोई भी सपोर्ट तोड़ता है, उसके बाद उसको रिटेस्ट करता है और वहां पे एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो बड़ा मूव आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोइंग फॉरवर्ड आप अपने भी जर्नल पे जाके देख सकते हैं कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपकी जो विनिंग ट्रेड्स थी उसमें प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा था, उसमें वोलेटिलिटी कैसी थी, और जो भी आपकी लूजिंग ट्रेड थी उसमें उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास उसकी वोलेटिलिटी कैसी थी। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करने के बाद या उसको ब्रेक करने के बाद कैसा मूवमेंट आता है, बड़ा मूवमेंट, वोलेटिलिटी कैसी आती है मार्केट में, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीआईपी लेवल तोड़ा था, तो सीआईपी लेवल तोड़ने के बाद कितना बड़ा मूवमेंट आया था, एक बड़ी कैंडल के साथ उसको तोड़ा था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस बड़ी कैंडल के साथ मूव तोड़ा था, दैट मींस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे बहुत ढेर सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर थे जो कि ट्रिगर करना स्टार्ट हुए और इसको एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जब मार्केट वापस जाके नीचे इसको रिटेस्ट करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3-4 दिन तक एक एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो हम लोग अपने स्टेज बताते रहते हैं और हम लोग कमिंग एक्टिव ट्रेडर एपिसोड्स में बताएंगे इसके बारे में, बिकॉज वोलेटिलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर ट्रेडिंग। इसमें देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो गई, एकदम एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ 4-5 दिन लगातार। उसके बाद से मार्केट कितना बड़ा मूव दिया, यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी ऑन दैट डे, और इस ट्रेड का हम लोग अपने आई कार्ड पे डाल देंगे कि यू कैन सी दैट ट्रेड हम लोग ने कैसे उसको ट्रेड किया था। So we can conclude this video with #TradingMonkProTrip.
प्रो टिप नंबर 1, टाइम वर्सेस मोमेंटम। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि जो मोमेंटम आ रहा है वो कितनी तेज से आ रहा है। कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे इज मोर रेलेवेंट टू अस। ट्रेडिंग वॉन्ग्स प्रो टिप नंबर 2, वॉल्यूम एट सपोर्ट रेजिस्टेंस। वी नीड एग्रेसिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन आवर साइड। मतलब कि जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता है, वी नीड मोमेंटम, उसके साथ साथ उस मोमेंटम को कितने बड़े प्लेयर्स उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, कितने बड़े प्लेयर्स के इंटरेस्ट उस मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, दैट इज वेरी रेलेवेंट टू अस। मतलब कि अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो उस पर वॉल्यूम कैसा डेवलप हो रहा है, उस प्राइस एक्शन पे बड़ी कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम है कि छोटी कैंडल पे बड़ी कैंडल पे छोटा वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम और मोमेंटम का एनालिसिस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एट एनी गिवन सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आपको इस वीडियो को देख के मजा आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। एज एन एक्टिव ट्रेडर अगर आप भी कोई कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अपने ट्रेडिंग कैरियर में, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस जरूर करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट दैट बेल आइकन।